लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही। रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने लगातार लोकायुक्त पुलिस कार्यवाही पर कार्यवाही कर रही है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर से कार्यवाही करते हुए रतहरा हल्का पटवारी धीरज पांडे को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक रिश्वत खोरी के मामले में पकड़ा गया पटवारी इससे पूर्व भी रिश्वत खोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री निर्माण में अवैध रूप से आपत्ति कर रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को पटवारी धीरज पांडे को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्ता अनुराग मिश्रा ने बताया कि अपनी निजी भूमि जो करीब 32 डिसमील है उस पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे थे, जिस पर आपत्ति कर पटवारी द्वारा 5,000 रुपये लिए गए और फिर 10,000 रुपये की मांग की गई और यह कहते हुए कि तहसीलदार साहब ने मांगा है अगर नहीं दोगे तो निर्माण कार्य पर कोई ना कोई कमी निकाल कर काम रुकवा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया इससे पहले भी करीब 1.5 लाख रुपए पटवारी ने जमीन के नामांतरण सहित अन्य अधिकारियों को देने के नाम पर ले लिए हैं। पटवारी द्वारा लगातार रिश्वत को लेकर परेशान किए जाने पर लोकायुक्त में शिकायत की गई, जिसके बाद हल्का पटवारी धीरज पांडे रतहरा को पकड़ा गया। पटवारी को इससे पहले भी रिश्वत लेते पकड़े जा चुका है, जिस पर एक बार फिर से लोकायुक्त रीवा की टीम ने शिकायत के बाद रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया है। रिंग रोड के बगल में एक ज़मीन थी जो हम और प्रकाश नारायण सिंह दादा जो हैं तो उनके नाम एग्रीमेंट था उस ज़मीन का, और उस पर हम काम कर रहे थे, बाउंड्री वाल वगैरह बनवा रहे थे। पटवारी साहब को पहले भी इस ज़मीन के नामांतरण संबंधी और कई चीज़ों संबंधी हमसे 1.5 लाख रुपये ले चुके हैं उस ज़मीन के लिए। जी सिर्फ नामांतरण और छोटी सी 32.5 डिसमिल ज़मीन के लिए हमसे ये 1.5 लाख रुपए ले चुके। उसके बाद 4-5 दिन पहले इनने कहा कि हम बाउंड्री का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें इनने कहा कि आप जो है तो सरकारी ज़मीन में बाउंड्री का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा साहब आके एक बार आप नाप लो ज़मीन को, अगर सरकारी में है तो अपनी बाउंड्री निकाल लेंगे। ये वहाँ पे पहुँचे और नापने के बाद 5,000 रुपये उस दिन भी हमसे लिए नापने के पहले, और पहुँचे वहाँ तो बोले कि हाँ आपकी तो 2 फीट 3 फीट अंदर है बाउंड्री, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शाम को हमको फिर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो है तो वो मिले नहीं, फिर शाम के बोले थे। तो हम जब शाम के गए फिर से मिलने, हमने कहा बोलिए साहब अब तो हमारी ज़मीन भी अंदर है, सारी चीज़ें ठीक है। तब ये बोलते हैं कि तहसीलदार साहब बोले हैं कि 10,000 रुपये और आप दे दो और नहीं तो किसी न किसी तरीके का उसमें आपत्ति कर देंगे। सर ये 1.5 लाख रुपये आपने किस बात के दिए थे? 1.5 लाख रुपये इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पर कि नामांतरण करना है, हमको सब कुछ करना है उस पर, और विभाग का तहसीलदार साहब का या जो भी वहाँ पे हैं विभाग के कर्मचारी उनको घूस देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए, हमारी ज़मीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज़्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी, अगर बाउंड्री मेरी ज़मीन के अंदर होने के बाद भी अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपये लेने के बाद भी, सिर्फ आपको हमने यस करने के लिए कि आप देख लो हमारी अंदर है बाउंड्री, उसके लिए हमने 5,000 रुपये इनको दिया। फिर 10,000 की डिमांड की वजह से फिर हमको कोई दूसरा सहारा मिला नहीं। हमने कहा निश्चित रूप से मैं शिकायत करूँगा। अभी तक आप 1.5 लाख रुपये इनको दे चुके थे पहले पूर्व में भी? जी जी। किस तरह से मामला ये किस तरह से ये रतहरा का मामला है, रिंग रोड का रतहरा का मामला। सर ये पटवारी ट्रैप हुआ है, क्या पूरी कार्रवाई? जो पटवारी धीरज पांडे पटवारी हैं रतहरा हल्का के, ये इनको आज अनुराग मिश्रा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनकी शिकायत पे आज 10,000 रुपये की रिश्वत के लिए ट्रैप किया गया है। इनके निर्माण कार्य जो कर रहे थे अपनी ज़मीन पे उस पर ना अवैध रूप से आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि आप सरकारी ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि बाकायदे सीमांकन हो चुका था उस ज़मीन का, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो। तो अवैध रूप से उस पर आपत्ति करके 10,000 रुपये की मांग की, इस पर लेते आज ट्रैप किया गया इनको। पूर्व में भी सर इनको कार्रवाई हुई है? ये पूर्व में भी एक बार धारा 7 अनावश्यक घूस की मांग में एक बार इन पर मुकदमा चल चुका है, और उसके बारे में पूरी जानकारी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो ट्रायल में है, कोर्ट में लग रहा मामला है। सर ये फरियादी कहाँ के हैं? ये फरियादी भी रीवा के रहने वाले हैं, रतहरा। जमीन कहाँ की? ये ज़मीन के बारे में जानकारी जब क्लियर मेरे पास डॉक्यूमेंट में दे पाऊँगा बाद में। और ज़मीन भी रीवा की है एक्चुअली ज़िले की, और अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे, उसी में वो गड़बड़ हुई है। कौन सी तहसील है? ये रतहरा तहसील तो रीवा ही है, रतहरा हल्का का मामला है ये।